बच्चों चैप्टर 3 साइंस में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आपको एक्सप्लेन करना कि कुछ फाइबर सिंथेटिक क्यों होते हैं। क्योंकि सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स। वो मैन के थ्रू यानी कि प्राणियों के थ्रू बनाए गए हैं किसी केमिकल्स से, इसलिए उन्हें हम सिंथेटिक बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयन डिफरेंट कैसे सिंथेटिक फाइबर से है? क्योंकि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, वो वुड पल्प के थ्रू ऑब्टेन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो एमसीक्यू, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। बी पार्ट देखो, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर सिंथेसिस जो होते हैं रॉ मटेरियल के थ्रू, जिसको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। सी पार्ट देखो, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो ए। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक क्या है बच्चों? एक पॉलीमर है। अभी आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, हम नोटबुक में करेंगे। अब आप 13 क्वेश्चन पे आइए, मैच। पॉलिस्टर क्या है? फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजिली, वो फैब्रिक है जो रिंकल नहीं होता आसानी से। फिर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है? ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स में काम आता है। फिर रेयन, रेयन किससे बनता है? वुड पल्प से। फिर नायलॉन, नायलॉन से पैराशूट और स्टॉकिंग बनाए जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर सिंथेटिक क्यों होते हैं, एक्सप्लेन करो बच्चों। तो इसका आंसर देखो, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स। कुछ फाइबर सिंथेटिक फाइबर इसलिए होते हैं क्योंकि वो मेड बाय, वो मनुष्य के थ्रू बनाए गए हैं केमिकल्स से। ठीक है, तो सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। अब देखो आंसर फोर्थ, द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट देखो, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये पैराशूट बनाने में काम आता है और रोप्स भी बनाने में काम आता है रॉक क्लाइंबिंग के। सेकंड देखो, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट बनाने में काम आता है। फिशिंग नेट, टायर कोड, ए स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। एक्सप्लेन करना है कि आपको प्लास्टिक कंटेनर में हमें स्टोरिंग फूड नहीं करनी चाहिए। तो देखो, प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। ये रीजन दे रखे आपको। फर्स्ट देखो, द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन देम। हमें प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता बच्चों फूड स्टोर आइटम के साथ। ठीक है। सेकंड देखो, द प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग। वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आता है दे आर इजी टू हैंडल और सेफ। वो इजी टू हैंडल होता है और सेफ, यानी कि ले जाने आने में काम इजी से हो जाता है और सेफ होता है वो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस बताना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर। मैंने बताया था कि थर्मोप्लास्टिक वो होता है, दीज प्लास्टिक सॉफ्टन्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली। ये गर्म होने पे बच्चों बेंड आसानी से हो सकते हैं। और दीज प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफ्टन्ड अगेन, ये नहीं होते। दे डू नॉट लॉस देयर प्लास्टिसिटी। ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज नहीं करते और ये कर देते, दे लॉस देयर प्लास्टिसिटी। इसमें थर्मोप्लास्टिक में एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी, और भी हो सकता है एक्सेट्रा। इसमें है बच्चों बेकलाइट और मेलामाइन एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट पार्ट है सॉसपैन हैंडल। सॉसपैन हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैड कंडक्टर है हीट का एंड डू नॉट गेट
हीटेड, और वो गर्म भी नहीं होता जब कुछ भी हम डिश उसमें कुक करते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग सॉसपैन हैंडल, इसलिए सॉसपैन हैंडल्स में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज होता है। सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड्स। बी पार्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बच्चों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एंड द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू सच प्लास्टिक, और ये करंट पास भी नहीं करता इन प्लास्टिक्स में, इसलिए इनसे हम इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड्स बना सकते हैं। बच्चों ये वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो और ये बच्चों एग्जाम में भी नहीं आते। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप पढ़ लेना, मैंने आपको चैप्टर अच्छे से रीड करा दिया है। तो ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।